चलो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। कौन? एसिड बेस साल्ट। एसिड बेस साल्ट में हम लोग क्लास 7 में क्या पढ़ना है? एसिड बेस साल्ट में मैंने क्या पढ़ा कि एसिड, व्हाट इज बेस, व्हाट इज साल्ट, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है उसका एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल है, कंपाउंड है उसके बारे में पढ़ना है कि वो कंपाउंड क्या है, वो कंपाउंड क्या है। उसके बाद जो है उसका हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो ये सब हमको मेनली ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक। चलो उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले एक करके शुरुआत करेंगे। एसिड बेस साल्ट है पूरा चैप्टर, तो सबसे पहले एक से शुरुआत करते हैं, एसिड से। व्हाट इज एसिड, यहाँ से हम शुरू करते हैं एक करके। पहले एसिड पढ़ेंगे, उसके बाद बेस पढ़ेंगे, तो फिर क्या पढ़ेंगे? सॉल्ट पढ़ेंगे। चलो ठीक है, चलो तो एसिड के बारे में पढ़ते हैं। तो एसिड क्या है? एसिड जो है एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है। वो लैटिन वर्ड क्या है? एसर। एसर है लैटिन वर्ड जिससे कि एसिड को ड्राइव किया गया है। और एसर का मतलब होता क्या है? एसर का मतलब होता है सावर टू टेस्ट, मतलब खट्टा। अगर हम टेस्ट करते हैं तो कैसा लगता है हमको? खट्टा लगता है, ठीक है। अब चलो उसके डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि डेफिनेशन क्या कहता है? ए कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन, वैसा कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन उसमें क्या हो, वैसा कंपाउंड हो जिसमें क्या हो? हाइड्रोजन हो। ध्यान यहाँ पे ये बात पे देना है कि सारे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिड नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है कि वैसे सारे एसिड जो है हाइड्रोजन कंटेनिंग है। क्या ध्यान रखना है कि ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिडिक, बट ऑल एसिड मस्ट कंटेन हाइड्रोजन, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना। चलो तो क्या कह रहा है कि कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होगा उसमें, और कैन बी पार्शियली और होली रिप्लेस बाय मेटल और ग्रुप ऑफ मेटल। माने वो जो हाइड्रोजन होगा या तो वो पार्शियली कम या होली मतलब पूरा का पूरा क्या होगा? किसी मेटल से या ग्रुप ऑफ एलिमेंट से क्या हो जाए? रिप्लेस हो जाए। उस तरह के कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम? एसिडिक कंपाउंड, ठीक है। हाँ चलो, और चलो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन सा है एसिडिक कंपाउंड। तो एक एग्जांपल देखो पहले, HCl। HCl जो है हमारा ये होली रिप्लेस, जो पूरा का पूरा रिप्लेस हो रहा है, उसका एक एग्जांपल है कि HCl को जब हम वाटर में मिलाते हैं तो क्या होता है कि HCl जो है H+ और Cl- में टूट जाता है, ठीक। आ रहा बस समझ में? हाँ, तो HCl जब टूट जाता है तो H+ जो है, यहाँ देखो एक ही हाइड्रोजन था और एक हाइड्रोजन जो है Cl से अलग हो गया, यानी कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन जो है क्या हो गया? एलिमेंट से या कंपाउंड से क्या हो गया? मॉलिक्यूल से रिप्लेस हो गया। आ रहा बस समझ में? चलो दूसरा कंपाउंड क्या है? दूसरा है H2SO4। H2SO4 में क्या होता है कि देखो जब उसको डाइल्यूशन में डालते हैं तो पहले क्या होता है कि एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होता है, और उसके साथ एक SO4 के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। तो क्या पहले 2 हाइड्रोजन था, उसमें से एक ही निकला, यानी कि कैसा, किसका एग्जाम्पल है ये? पार्शियल, हाँ पार्शियल डाइल्यूशन का एग्जांपल है। पार्शियल या कि इसमें से देखो होता है क्या है, ये बेसिकली किस लिए पढ़ रहे हैं, आगे जब हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन आएगा उसमें हमको पढ़ने को मिलेगा कि जो H+ पूरा का पूरा रिलीज कर दे, पूरा का पूरा रिप्लेस कर दे, वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसमें H+ कम रिलीज होता है वो होता है वीक एसिड। तो ये सब बाद में पढ़ेंगे, पहले देखो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया एग्जाम्पल? चलो आगे देखते हैं। अब इसका क्या देखते हैं? प्रॉपर्टीज, क्या क्या इसका विशेषता है एसिड का, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एसिड कोई भी सब्सटेंस को एसिडिक होने पे डिफाइन करता है। चलो पहला देखो एग्जांपल क्या है? पहला कहा है कि सावर इन टेस्ट, कैसा हो? टेस्ट करेंगे तो कैसा आवे? खट्टा हो, ठीक है। पहला एग्जांपल पहला हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या कहता है कि टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। था कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है जब उसको कोई एसिड में डालते हैं या एसिडिक मीडियम में डालते हैं, वो लिटमस पेपर क्या किस में चेंज होता है? रेड में हो जाता है। सही, ठीक बोले, किस में हो जाता है? चेंज रेड में हो जाता है, ठीक। चलो अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या कर रहा है कि एक्वा सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही यहाँ पे आयंस में कन्वर्ट हो जा रहा है, H+ रिलीज कर रहा है तो आयन बना दे रहा है, तो जैसे ही वो आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो उस तरह का सॉल्यूशन जो है क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है। रिलीज है H+ ऑन डाइल्यूशन, जैसे हम डाइल्यूट किए तो क्या किया? H+ रिलीज कर दिया। आ रहा बात समझ में? हाँ चलो ठीक है, यहाँ तक हम देख लिया। अब इसके आगे जो है हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लो। चलो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। पिछले वीडियो में हमने देखा था एसिड किसे कहते हैं और उसका प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। अब इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड को 3 बेसिस पर क्लासीफाई किया गया। पहला बेसिस है ऑरिजिन, दूसरा स्ट्रेंथ, तीसरा कंसंट्रेशन, ठीक है। 3 बेसिस पर क्लासीफाई किया गया। तो पहला जो ऑरिजिन बेसिस पे है, 2 तरह के एसिड होते हैं। पहला हो गया ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का अगर एग्जांपल देखें तो एसिटिक एसिड, दूसरा हो गया
सिट्रिक एसिड, ठीक, वो फॉर्मिक एसिड भी होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड की हम बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक एसिड में कौन सा आता है, HCl आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H2SO4, ठीक है। चलो आप दूसरा देखना बेसिस क्या है, स्ट्रेंथ के बेसिस पे कितने तरह के होते हैं एसिड, वो भी 2 तरह के होते हैं। स्ट्रेंथ मतलब ताकत के आधार पे, कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा क्या है, वीक एसिड। इसका डेफिनेशन हम आगे देखेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल क्या है, HCl और सल्फ्यूरिक एसिड। HCl जो हमारे पेट में भी पाया जाता है, स्टमक में, हम पहले पढ़े थे न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, स्टमक में क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, ठीक है। वीक एसिड है, वीक एसिड का एग्जांपल क्या है, ये जो ऑर्गेनिक एसिड है, मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड कैसा होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक एसिड कैसा होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो वीक एसिड कौन कौन हो गया, CH3 सिलुलोज, एसिटिक एसिड और ये फॉर्मिक एसिड। चलो ठीक है। और तीसरा बेसिस जो है कंसंट्रेशन के बेसिस पे, ये कंसंट्रेशन के बेसिस पे ये ऐसा कह सकते हैं कि वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, कितना मात्रा में है किसी भी सॉल्यूशन में। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे आगे तो देखेंगे। तो इसका क्लासिफिकेशन 2 तरह के, एक तो कॉन्सेंट्रेटेड है और एक डाइल्यूटेड है, ठीक है। एक तो कॉन्सेंट्रेटेड जो है उसका एग्जांपल देख लो, कॉन्सेंट्रेटेड HCl हो सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो सकता है। डाइल्यूशन का एग्जांपल देख लेते, डाइल्यूटेड H2SO4 हो सकता है, डाइल्यूटेड HCl हो सकता है, ठीक है।